नमस्कार, मैं मनु राव और आज फिर आपके समक्ष लेकर आया हूं रूप रजत विहार की कहानी। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद हालांकि कार्रवाई तो रुक गई, लेकिन वहां के रहवासियों की पीड़ा जो है वह जस की तस है। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं जिन पर साथ नहीं देने और एक भूव्यवसायी का समर्थन करने के आरोप लगे थे, जिनमें शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और यूडीए के तहसीलदार अभिनव शर्मा का नाम शामिल है। हमने सबसे पहले शहर विधायक ताराचंद जैन से बात की तो उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह के जुड़ाव से इनकार कर दिया। वहीं परेशान बस्ती वासियों को समर्थन देने से भी साफ मना कर दिया। हालांकि यह जरूर कहा था कि वह ग्रामीण विधायक और उस इलाके के भाजपा नेताओं से बात करके मदद करने की सलाह देंगे। सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी कि कल हमने तीतड़ी में रूप रजत विहार है, वहां पर कुछ भू माफियाओं द्वारा प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर लोगों के घरों पर कार्रवाई वहां कराई गई, लोगों के मकान वहां ध्वस्त कराए गए। तो उसमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई विधायक जो है, विधायक ताराचंद जी जैन का भी इसमें संलिप्तता है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि तीतड़ी में कहाँ हुआ, किसने करवाया, ना तो मेरे विधानसभा में आता, ना मुझे जानकारी है। जी, जो काम है प्रशासन अपने लेवल पर कर रहे हैं। विधायक जी फूल सिंह जी है उस क्षेत्र के, तो मेरे यहाँ तो कभी भी कोई विषय आता, जब तक मेरे विधानसभा क्षेत्र का विषय नहीं होता तब तक मैं अपने उस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ, ना डायरेक्शन जारी करता हूँ और ना किसी अधिकारी को ये कहता हूँ। ये मेरे शुरू से स्वभाव में रहा है, आगे भी यही रहेगा। उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने जब आपसे इस विषय में बातचीत करनी चाहिए तो आपने उन्हें कहा कि ऑफिस आ जाइए। अरे ऑफिस आ जाइए का मतलब ये उन्होंने कहा हमारे ये हो गया ना, आप इनको यूं कह दो, ये कह दो। मैं तो पार्टी कर ला देना जी, आपका विषय समझूंगा तब मैं बात करूंगा, न मेरे विधानसभा में न मेरा कोई रोल है, न आप कह रहे हो कि आप उनको यूं कह दो, उनको यूं कह दो। मैं नहीं कहता, मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरा विषय ही नहीं है। जी, अब एक जनप्रतिनिधि आप हैं, अगर कुछ लोग आपके पास आते हैं तो क्या उनकी मदद के लिए क्षेत्रीय विधायक ताराचंद जी जैन, उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जैन तैयार हैं? ऐसा है कि देखो, जिनका हक वाजिब होगा उसके लिए शहर विधानसभा में मैं करूंगा। और मान लो पड़ोस की विधानसभा को संबंधित विधायक वहाँ के पार्टी के पदाधिकारी को बताऊंगा, भाई इनकी ये प्रॉब्लम है, इनसे बात करके इसका निस्तारण करो। उसमें मैं हस्तक्षेप थोड़ी करूंगा, उन्हीं का काम है। जी, धन्यवाद सर। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन का रूप रजत विहार से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने किसी भी अधिकारी को फोन करके कार्रवाई के लिए नहीं कहा। इसके साथ ही वह पीड़ित लोगों को समर्थन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वह उनका इलाका नहीं आता। वहीं इस पूरे मसले पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने माना कि रूप रजत विहार के लोगों के साथ गलत हुआ है। वह सालों से यहां रह रहे हैं और अधिकारियों को चाहिए था कि पहले ही कार्रवाई करते। अब मकान बन जाने के बाद कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने यूडीए के अधिकारियों के साथ साथ जिला कलेक्टर से भी बात करके इस कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही कहा कि वह रूप रजत विहार के लोगों के साथ हमेशा रहेंगे। जी सर, तीतड़ी में जिस तरह से कार्रवाई यूडीए के द्वारा की गई अम्बा माता घाटी पर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि यूडीए का जो ये ज़मीन के लिए जो पट्टे का जो इशू चल रहा है, वहाँ पर लोगों ने बरसों से एग्रीकल्चर लाइन में सस्ते प्लॉट मिले तो लोगों ने, बेचारों ने जैसे तैसे ब्याज से लाए, कोई लोन लाया, कुछ भी किया, उन्होंने प्लॉट ले लिया। उन्होंने देखा यहाँ सस्ता मिल रहा है तो ले लिया और उसमें मकान भी बना लिया। मेरे पास में किसी का फ़ोन आया कि भाई हम मिलना चाहते हैं, तो मेरे से मिले भी। मैंने उनको यह आश्वासन दिया था कि भाई तुम्हारा जो मकान बरसों से बना हुआ है उसको तोड़ने नहीं दूंगा। और ये जो यूडीए ने जो कार्रवाई की है, ये मेरे हिसाब से मेरी जानकारी में ये गलत है, क्योंकि
जब मकान बन रहा है तब यूडीए कहाँ जाता है? जब मकान बन जाता है जब जाके उनकी नींद क्यों खुलती है? ऐसी उनको पहले से ही डाउट होता है तो उसको वहीं पे रोक दो, और नहीं मानता है तो दूसरे दिन उसको ब्रेक लगा दो। अब मकान बना लेता है और वो बेचारा लोन भी ले लेता है, और उस गरीब का जो मकान टूटता है तो उसकी क्या दशा होती है। मैं मानता हूँ कि बाहर से आकर लोग बाग यहाँ पर मकान बना रहे हैं। आज मेरे को भी कहते हैं कि वो कहाँ गया। अब वो न तो यहाँ का वोटर है और न उसको ये पता है कि मैं किससे मिलूं। वो बेचारे इधर उधर भटकते हैं, जो राय दे देता है उसी के साथ लग जाते हैं। इस वजह से बेचारे परेशान हो रहे हैं। जैसे मैंने आपकी इंटरव्यू में पढ़ा था, कोई सागवाड़ा का है, कोई बांसवाड़ा का है, कोई प्रतापगढ़ का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है। वो लोगों को पता नहीं है कि किस रास्ते से हम जाएं। वो देख रहे हैं हमारे बाल बच्चे उदयपुर में रहेंगे, वहाँ पर अच्छा एजुकेशन पढ़ेगा तो हमारा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े और अच्छी नौकरी लगे या बिजनेस करे। इस वजह से उदयपुर में आना चाहते हैं, एक आशियाना हो और वो यहाँ पर किराया भाड़ा नहीं लगाकर उसके घर में रहकर वो अपना घर गुजारा करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर ले। तो ऐसी स्थिति में बेचारों के साथ में अगर ऐसा होता है तो गलत है। यूडीए की जो भाषा शैली थी, जिस भाषा में उन्होंने नोटिस चस्पा वहाँ किए थे, उस पर भाई कहकर वहाँ संबोधित किया गया। लोगों के नाम के आगे भाई लगा दिए। एग्जाम्पल माने तो जीतू भाई। क्या किसी सरकारी अमले की भाषा इस तरह की होती है क्या? ये इसके बारे में मेरे पास ये जानकारी आप दे रहे हो तो आ रही है, किसी ने मेरे को ऐसी जानकारी दी नहीं है। मेरे पास में आएगी जानकारी, मैं पता करूंगा। और यूडीए ने अगर ऐसी बात की है तो किस अधिकारी ने की है, ऐसा क्यों किया है। अगर सरकारी दस्ते में दर्ज करके करते हैं तो उसमें ऐसी भाषा का उपयोग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पूरी जानकारी करके अगर ऐसा कर्मचारी या अधिकारी ने कानून से बाहर रहकर काम किया तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाने की प्रयास करें। अब उन लोगों के साथ क्या ये माना जाए कि क्योंकि क्षेत्रीय विधायक फूलजी मीणा जो हैं वो हमेशा गरीबों के साथ रहे। हमने कई बार देखा कि आपने कई लोगों की मदद के लिए आप अग्रणी रहे, कई बार कलेक्ट्री में भी गए। क्या इन लोगों के लिए एक सहायक की भूमिका आप अदा करेंगे? आज दिन तक ये जो टूटने के बाद में भी वो आए नहीं है, मगर मैंने जो न्यूज़ देखी और मैंने जो इनकी पीड़ा देखी तो मैंने यूडीए के अधिकारियों से भी बात की, कलेक्टर साहब से भी बात की और मैंने कहा ये किया जो अच्छा नहीं किया, इसके लिए जो भी मैं इनकी मदद कर सकूंगा वो पूरी पहले भी करता आया, आज भी करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। ये जनप्रतिनिधि बनाया है, लोगों ने बनाया है, मेरी कोई औकात नहीं है। जनता ने मेरे पे विश्वास किया है तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। उनको न्याय देने के लिए मैं आगे रहकर उनकी मदद करूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर। रूप रजत विहार मसले में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने क्या कुछ कहा वह तो आपको सुना दिया। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के तीसरे किरदार यूडीए तहसीलदार अभिनव शर्मा से, जिन्होंने कैमरे के सामने आने से तो मना कर दिया लेकिन मौखिक रूप से हमारे सारे ही सवालों के जवाब जरूर दिए। अब वह ऑन कैमरा क्यों नहीं आना चाहते थे, अधिकृत बयान देने से भी दूरी क्यों बना ली, इसके पीछे के राज को तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन उदयपुर न्यूज का फर्ज था कि उनकी बात भी आप सभी तक पहुंचाएं। वह हमने निर्भीकता के साथ पूरी की है। चलिए अब उन सवालों की ओर सीधा आपको लिए चलते हैं जो इस कार्रवाई के बाद पनपे थे। पहला सवाल, साल 2001 में रूप रजत नगर तितरडी नामक योजना की 90 भी हो गई तो खातेदारों को अब तक पट्टे क्यों नहीं दिए। इसका जवाब था कि आपसी बंटवारा नहीं होने की वजह से 2001 में जो रूप रजत विहार बना उनको पट्टे नहीं दिए जा सके। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अनिल पुनमिया और उसके साथियों का हक व हिस्सा था, वह उन्होंने अन्य प्लान्स में मेवा नगर, नाकोड़ा नगर, समता नगर, न्यू रूप रजत विहार में 100% पट्टे उठा लिए, जबकि नियमानुसार 60-40 के रेशे में पट्टे दिए जाते हैं। इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? जवाब था जांच किसी के कहने पर नहीं की जाती, जांच तथ्यों के आधार पर होती है।
अगर मामला सामने आएगा तो जांच भी होगी। अगला सवाल था, अनिल पुनमिया का शेष जमीन में कोई हक और हिस्सा नहीं है तो वह इस आधार पर फाइल कैसे चलवा रहा है? पूर्व में भी जो इसमें अनगिनत आपत्तियां दर्ज करवाई गई है, किसी भी आपत्ति का निस्तारण क्यों नहीं किया गया? उसका जवाब था, यह जांच का विषय है, मेरे संज्ञान में आज तक नहीं आया है, आएगा तो दिखवाऊंगा। सवाल अगला यह था कि इस संपत्ति के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, फिर भी पत्रावली क्यों चलाई जा रही है? इसके जवाब में कहा गया कि माननीय न्यायालय में अगर विषय विचाराधीन है तब भी पत्रावली की जाती है ताकि केस की लेटेस्ट गतिविधियों से यूडीए भी अपडेट हो सके। सवाल था, माननीय न्यायालय ने इस जमीन पर स्टे दिया हुआ है तो यूडीए की ओर से वहां पर कार्रवाई क्यों की गई? इसका जवाब था, यह बात सही है कि कोर्ट से स्टे है, लेकिन नियमों की पालना दोनों तरफ से होनी चाहिए। स्टे के बावजूद कब्जेदारों को निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। माननीय न्यायालय को जो भी फैसला होगा वह स्वीकार्य होगा। अगला सवाल था, यूडीए जैसा बड़ा विभाग की ओर से जिस तरह नोटिस दिए गए, जिसे जीतू भाई और अन्य, क्या यह शासकीय भाषा है? इसका जवाब था, मौका रिपोर्ट के आधार पर नोटिस तैयार किया जाता है, उस हिसाब से ऐसा लिखा होगा, पर यह सरकारी अमले की भाषा नहीं हो सकती। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। अगला सवाल था कि नोटिस पर कोई तारीख अंकित नहीं है और निर्माण 24 घंटे में तोड़ने की चेतावनी है, इसको कैसे समझे? इसका जवाब था कि ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा हुआ है तो वह बहुत ही गंभीर मामला है। नोटिस का बिना दिनांक से कोई औचित्य नहीं है। आपने बताया है इसकी जांच होनी चाहिए। अगला सवाल था कि आरोप है कि आप भू व्यवसायी अनिल पुनमिया के दबाव में एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर श्रीमान ने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी कार्य कागजों और तथ्यों के आधार पर होता है, किसी का दबाव इसमें काम नहीं करता है। जो सही होगा वह जांच में सामने आ जाएगा। बाकी दूसरे सवालों के जवाबों में उन्होंने एक तरह से कन्नी काट ली और दूसरे अधिकारी के पास जाने को कहा। वैसे जो उन्होंने जवाब दिए अक्षरशः आपको सुना दिए। इसमें से अधिकतर जवाबों से हम तो संतुष्ट नहीं हो सकता है रूप रजत विहार के रहवासी और उदयपुर न्यूज के दर्शक संतुष्ट हो पाए, और अगर संतुष्ट नहीं है तो जननेता फूल सिंह मीणा भी तैयार हैं। उनको लेकर जाइए और जवाब मांगिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उदयपुर न्यूज हमेशा की तरह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय मेवाड़।